नमः। मातृशक्तिवत पुरुषों, गीता को हम सभी चिंतन मनन करते हुए उसके संदेशों को आत्मसात कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें जिस ओर लेकर चल रहे हैं वह हमारे जीवन के लिए महान संदेश हैं। कल जैसे हमने ये समझा था कि हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो, स्थित हो, स्थिर हो, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम अपनी भावनाओं पर भी इस तरह से नियंत्रण कर सकें, काबू पाएं कि किसी भी लहर के साथ हम बह न जाएं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं उनका प्रभाव हमारे समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और उन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो केमिकल, जो रसायन, जो स्राव शरीर में बहता है उसका प्रभाव इतना तेजी से होता है कि अगर कोई क्रोध वाली भावना आई तो शरीर के अंदर एक रासायनिक प्रभाव आएगा और पूरे शरीर के स्थिति, खून तेजी से दौड़ने लग जाएगा, आपका श्वास तेजी से चलने लगेगा, आपकी मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, आप दांत पीसने लग जाएंगे। वो जितनी तेजी के साथ में स्राव बढ़ेगा, जितने स्तर से बढ़ेगा, उतना ही पूरे शरीर के अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। इसी तरह से किसी की बातें सुनने के बाद आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम का भाव जागता है, तो भी आपके अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके स्राव के द्वारा आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं। भावनाएं बहुत बड़ा काम करती हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं जो हैं वही हमारी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और क्रियाएं जो हैं वो हमारे कर्म को विस्तार देती हैं। हमारा आचरण और हमारा व्यवहार उसके अनुरूप होता है। ये ध्यान रख लीजिए कि कोई भी विचार की तरंग मस्तिष्क में आती है उसके अनुसार फिर भावनाएं बनती हैं। भावनाएं जो हैं वो क्रियाओं में आती हैं, क्रिया फिर आचरण बनता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो कानों से सुना जा रहा है, जो आंखों से देखा जा रहा है, उन सब के अनुरूप हमारे अंदर विचार आते हैं। उन विचारों से फिर भावनाएं आती हैं। भावनाएं हमारे व्यक्तित्व को बाहर ले जाती हैं और इसलिए कुछ लोग आपको उकसाते हैं, कुछ आपको भड़काते हैं, कुछ आपको निराश करते हैं। उनके अंदर से निकलती हुई जो भाव तरंगे हैं वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। किसी की बात सुनकर निराश होंगे, किसी की बात सुनकर उत्साहित होंगे। मतलब ये कि उनके हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल होता है। वो लोग वहीं से अपने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और उसके साथ आपके मूड चेंज हो जाते हैं। आपके भाव मुद्राएं जैसे बदलती हैं, मूड सिग्नल्स जो भी हमारे दिखाई देने लगते हैं उसके आधार पर हमारा पूरा शरीर उसी तरह काम करने लगता है। इसलिए समाज में दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको प्रभावित करता है। आप जहां आसपास रहते हैं, किसी का ओरा भी आपसे बिना बोले भी अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास है और उसका ओरा, उसके प्रकाश का घेरा आपके प्रकाश के घेरे के साथ मिलता है, तो किसी को देखते ही आपको लगता है कि इसके साथ बैठना भी नहीं चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या में, बैर में जलने वाले लोग रात दिन अपनी ईर्ष्या की तरंगे भेज रहे होते हैं, क्रोध से जल रहे होते हैं। वो विनाश करने के लिए जो उनकी तरंगे आ रही होती हैं, जैसे कभी आपका ध्यान उधर गया तो आप वो कैच करने लग जाते हैं, तो आप भी जल उठते हैं उस समय।
फिर वैसे ही आदान प्रदान होने लग जाता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि आप भाव तरंगों से मुक्त हो जाओ। आपके अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं वो लोगों के द्वारा दी गई भावनाएं नहीं होनी चाहिए, आप अपने वास्तविक रूप में उतर आए। तो जब आप भय, क्रोध आदि की जो लहरें हैं, भावनाएं हैं, भाव तरंगे हैं, उनसे ऊपर उठना शुरू होते हैं और अपने वास्तविक रूप में आते हैं, तब आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। मतलब तब आपकी जो बुद्धि है वो स्थिर है, और बुद्धि स्थिर है तो फिर उसकी पकड़ मन पर होगी, और मन पर अगर पकड़ है तो फिर मन से इंद्रियां पकड़ में आती हैं, आपका व्यक्तित्व पकड़ में आता है। इसलिए ये साधारण ज्ञान नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि अर्जुन ने जब ये प्रश्न किए तो इन प्रश्नों का मतलब क्या हुआ कि उसके अंतर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब उसने पहले ये जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, एक चैतन्य रूप हूं और इस संसार में अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए आया हूं, और मैं जो हूं वो एक आत्मा हूं जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। जैसे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन होते हैं, जैसे संसार में घटनाओं का प्रवाह बदल रहा है, ये सब जड़ में परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। मेरी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं तो बस इन मौसम को अनुभव करने वाला हूँ। जैसे आप मौसम अनुभव करते हैं वैसे आप घटनाओं को अनुभव करते हैं, वैसे आपके शरीर के साथ जो घट रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, बच्चे से आप बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, आत्मा तो वही रहती है। बस आप अपनी जगह, क्योंकि जिस कीली पर चक्र घूम रहा है वो कीली नहीं घूम रही है, आपकी आत्मा के चारों तरफ सारा कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन आप गति से बाहर हैं। अब ये सारा ज्ञान समझ में आने के बाद जैसे ही उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया गया, कर्मयोग का ज्ञान दिया गया, अब अर्जुन की स्थिति ये हो गई कि कृष्ण के प्रति श्रद्धा जाग गई। कृष्ण के प्रति प्रेम तो पहले था, आदर भी पहले से था, इसलिए तो उसने चुनाव कृष्ण का किया था, चुनाव कृष्ण का कर लिया, लेकिन अभी समर्पित नहीं हुआ था, अभी वो झुकने को तैयार नहीं था, पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। पहली बार ये कुछ हुआ है कि उसके जो प्रश्न हुए हैं वो बड़े अद्भुत प्रश्न हैं। हम लोग अपने साधना काल में जिस समय हरसील से उत्तरकाशी में एक स्थान है, गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो हरसील एक स्थान है, वहाँ एक उससे आगे चलते हैं तो एक गांव है जो बड़ा खूबसूरत गांव माना जाता है, जिसमें प्रकृति की बड़ी सुंदर छटा है। तो एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, एक साधु थे। तो उन्होंने हमको कुछ साधना करते हुए देखा, तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या सीख रहे हैं। तो हमने अपना कुछ उनको बताया, तो उन्होंने अपना कुछ बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ भी पढ़ लेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको एक काम करना चाहिए जो हमारी परंपरा में चलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं। बोले हम वैसे तो मकलोडगंज में, मकलोडगंज धर्मशाला में एक स्थान है, आप हिमाचल में जाएं तो धर्मशाला में एक स्थान है ऊपर मकलोडगंज। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे एक आयु में बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे, उन्होंने भी मुझे एक चीज सिखाई और वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना, हमारी परंपरा में ऐसा चलता है कि जिस गुरु को आप मानते हैं तो आपको उसकी दिशा पर जरूर ध्यान रखना कि वो किस दिशा में। आप जहां भी जा रहे हैं आपका ध्यान, जैसे बच्चे का ध्यान अपनी मां पर रहता है, मां का ध्यान अपने बच्चे पर रहता है। जैसे सूरज की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा और तारामंडल, ये जैसे
देखते हैं कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा घूम रहा है और ये सारा तारामंडल जो है इसी तरह से परिक्रमा में है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले तो एक बात मानते हैं कि अपने गुरु के प्रति पहले उसकी दिशा समझें कि वो किस तरफ है। बोले हमारी शुरुआत में कम से कम 500 बार हमको प्रणाम करना होता था गुरु की तरफ। गुरु है, सामने दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिशा में है उस दिशा में उनको प्रणाम करते थे। तो मैंने कहा वो प्रणाम गुरु तक पहुंचते थे? बोले वहां तो भाव तरंगे पहुंचती है, लेकिन जो कुछ परिवर्तन होता है वो अपने अंदर होता है। तो बोले आप भी जिनसे सीख रहे हैं, जिनसे समझ रहे हैं, जब भी कुछ आनंद की लहर चेहरे पर आए, शांत हो तब भी, आनंद की लहर आए तब भी, कुछ अच्छा ग्रहण किया तब भी, आप उसी दिशा में दोनों हाथ हृदय पर रखकर सिर झुका देना उस तरफ जिधर आपके सदगुरु हैं। क्योंकि सारे ही पत्ते जो है सूरज की तरफ मुंह किए हुए हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। आप भी तो कहीं से ग्रहण कर रहे हो, जहां से ग्रहण कर रहे हो वहां आपकी श्रद्धा रहनी चाहिए, क्योंकि रोशनी वहां से होकर रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ रही है। बोले ये सबसे पहले ध्यान रख लेना। जब झुकना आ जाएगा और आपके अंदर भाव प्रवाह शुरू हो जाएगा गुरु के प्रति, और फिर वो बोले भेंट रखना है हर दिन गुरु के लिए। तन मन धन तीनों गुरु के लिए। तन से कोई कार्य करो, मन की तरंगे उधर की तरफ रहें, और जो तुम्हारे पास कुछ है कीमती, तो तुम्हें कीमती बनाने में जो व्यक्ति सब कुछ लगाते रहे हैं, तुम्हारी आसक्ति जहां पर भी है वो उस तरफ समर्पित कर दो। बोले बस इतना आप करके देखना और आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपकी साधना वो तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि विनम्रता ही जो है मान देती है, लेकिन विनम्रता ही ज्ञान भी देती है। झुकने से ही उठना होता है। वो बड़े उनकी आंखों में इतना प्रेम था कि वो बार बार जिस शिला पर बैठे हुए थे, नीचे पानी बह रहा है, और वो बार बार एक बात कहें तो फिर उसके बाद एक दिशा में झुक झुक कर ऐसे करते जाएं, और फिर कहें। तो मैंने कहा ये आप क्या करते हैं ऐसे झुक कर? बोले उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आवाज मेरी है, शब्द तो उनके हैं, भावना उनकी है, जो कुछ मैं हूं उनके कारण हूं। और अगर कोई असर आपके ऊपर भी होगा तो उनके कारण होगा। और मैं बहुत गदगद हो गया उनकी बात सुनकर। वो बोले अभी प्रभावित मत हो, करके देखो। और बोले जो आपने मुझे सिखाया वो मैं करके देखता हूं, और फिर हम लोग मिलते हैं। और एक वर्ष के बाद में हम लोग फिर वहीं जहां मकलोड़गंज में, जिनके साथ में वो उनका बहुत प्रेम था और जो उनके मार्गदर्शक थे, उनको बड़े भाई की तरह से वो देखते थे। तो हम लोग गए धर्मशाला में, और वहां से फिर मकलोड़गंज, पता लगा वो नड्डी में है। नड्डी एक ऊपर की जगह, बड़ा सुंदर सा स्थान था वो। जैसे चारों तरफ कोहरा छाया हुआ होता है, ऐसे जो है थोड़ी सी भी मौसम आसपास अगर बादल हो जाए तो वहां कोहरा चारों तरफ दिखाई देने लग जाता है, और इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे के सारे दृश्य गायब हो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। अब जब हम लोग वहां उनसे मिले जाकर, उन्होंने कहा कुछ घटा, तो हमने कहा कि ये इतने समय से हम लोग सुनते थे कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। बोले वो एक ज्ञान है,
अनुभूति वो नहीं है, अनुभूति कर्म के कारण आती है। बहुत सारी बातें हुई जो अलग अलग तरह से, कुछ चीजें उनकी, कुछ हमारी। लेकिन मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि आप जब तक अर्जुन की उस मनोदशा में नहीं आएंगे कि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हो, बताने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं हो, आपकी चेतना में कुछ घटेगा नहीं। जैसे आप बहुत प्रेम में हो जाएंगे, आपके प्रश्न भी बदल जाएंगे। इसलिए अर्जुन के अंदर ये परिवर्तन आया तो उसने प्रश्न किए कि मैं जानना चाहता हूं कि जिनके अंदर कुछ घट जाता है उनका बाहर का आचरण कैसा हो जाता है, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, मतलब जो ध्यान में चल पड़े हैं, आंतरिक चेतना जिनकी जागृत हो गई है, बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, क्या दिखाई देगा। और श्री कृष्ण वही सब समझा रहे हैं कि ये अंदर जो परिवर्तन हुआ वो क्या है। इच्छाओं पर राज कर रहा है, कोई लहरों पर चल रहा है, कोई भावनाओं की उताल तरंगों में। आप कभी जाएं, कुमारकम एक स्थान है केरला में, जब आप जाएं वहां समुद्र में आगे की तरफ जाइए तो 40-40 फुट ऊंची लहरें उठती हैं। और जिस दिन कभी आसमान में पूर्ण चंद्रमा हो, उस दिन सबको ये सूचना दे दी जाती है कि आज कोई भी मछुआरा अपनी नौका लेकर अंदर नहीं जाए। बड़े बड़े जहाज भी अलग साइड में हो जाते हैं, लहरें बड़ी तेज होती हैं। जब हम लोग वहां पर थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये लहरें जो हैं इतनी ऊंची नहीं है जितनी अंदर लहर चलती है। उसमें सवार होना आसान बात नहीं है। जब आपकी लहरें बहुत तेज चल रही हों, पहले तो यही कोशिश करो कि लहरें शांत हो जाएं, नहीं तो अपनी नौका लेकर आप चल पड़े, अंदर गुस्से की लहर है। पहले खुद शांत कर लीजिए अपने आप को। किसी भी भावना की लहर में आपकी लहर जितनी ऊंची होगी उतनी नौका जो है डूबने वाली होगी। इसलिए जिंदगी को संभाले रखने के लिए लहरों को शांत करना बहुत आवश्यक है। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि अंदर की सारी लहरें शांत हो जाएं, तब पता लगता है कि बुद्धि स्थित है। अब नौका को चला सकते हो, मन को लेकर जा सकते हो, अपने ऊपर कुछ प्रयोग कर सकते हो। मजे की बात तो ये है कि श्री कृष्ण जो है आपको एक अलग दिशा में लेकर चल रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन ही तुम्हारी प्रयोगशाला है। अपने ऊपर कुछ प्रयोग करो व्यक्तित्व निर्माण के लिए, अपने आप को कुछ नया बनाने के लिए अपने अंदर कुछ प्रयोग करो। इसलिए आपका मंदिर भी आपकी प्रयोगशाला है। मंदिर में बैठकर आप कुछ थोड़े से मंत्र बोलकर हाथ जोड़कर आ जाएं, बात वो नहीं है। आपके भीतर की चेतना को और जागृत करने के लिए और नए प्रयोग करने के लिए आपको वहां बैठना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने एक और श्लोक कहा, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभः शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अद्भुत संदेश है ये। जो व्यक्ति सर्वत्र सब स्थान पर सभी जगह आसक्ति रहित है, शुभ और अशुभ फल मिलने पर शुभ से न प्रसन्न होता, न अशुभ से वो दुखी होता। बस समझ लेना कि जहां संतुलन बन गया, भावनाओं पर नियंत्रण आ गया, तब तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि स्थित हो गई है। प्रयोग है ये। सभी तरह के वातावरण में रखा जाए, निंदा वाला स्थान। एक सन्यासी अपने ऊपर प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि गीता तो सब लोग पढ़ लेते हैं, गीता के प्रयोग नहीं करते लोग। किसी एक कार्यक्रम में वो भाग लेने के लिए अलीगढ़ में गए,
बड़े सर्वानंद नाम था सन्यासी का, अद्भुत व्यक्ति थे। दिन में उपदेश करना, लेकिन सुबह 3 बजे उठकर स्नान आदि करने के बाद वो जंगल में जाके बैठते थे। एक दिन बड़े आनंद में थे, उनको लगा कि आज बहुत कुछ परिवर्तन आ गया, अब शुभ से अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन भोजन मिले तो भी धन्यवाद है, और किसी दिन नहीं मिले तो भी संतुष्टि रहती है। और फिर उनको ध्यान आया कि सिर्फ संतुष्टि से बात नहीं, जिस दिन हमारा चाहा हुआ नहीं हो उस दिन ज्यादा धन्यवाद निकले। जिस दिन भोजन मिला ही नहीं उस दिन उसको धन्यवाद करते हुए कहा कि अच्छा तू चाहता है आज मैं उपवास रखूं, और उपवास रखते रखते अपने आप को और साधूं। बहुत जल्दी अपने स्टीयरिंग को, क्योंकि जहां गाड़ी चली जा रही है और सामने से जो है डाइवर्जन दिखाई देता है कि यहां से रास्ता मुड़ रहा है, आगे रुकावट है, तो जल्दी से आप अपनी गाड़ी मोड़ते हैं ना। कई बार यू टर्न लेकर के आना पड़ता है। मन को भी ऐसे यू टर्न लेकर व्यक्ति आए कि अच्छा चलिए आज का मतलब ये है कि भोजन नहीं है, तो इसका मतलब उपवास है आज। ज्यादा वाचाल लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है मौन का समय है, क्योंकि वो उकसा रहे हैं, आप भी ऐसे ही वाचाल हो जाओ। अशांत आपको अशांत करना चाहता है, भोगी आपको भोगी बनाना चाहता है, रोगी आपको रोगी बनाना चाहता है। सारी दुनिया अपने अपनी जमात इकट्ठा करने में लगी हुई है। सबकी अपनी संख्या हो जानी चाहिए। दूरतों की संख्या बढ़े, बेईमान बेईमानों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए, चोर चोरों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए। अब उनके मन में आया कि आज कुछ प्रयोग हुए हैं, अब परिवर्तन आया है। तो वहां से सोचा कि आज थोड़ी परीक्षा हो जाए, क्योंकि टेस्टिंग से ही तो पता लगेगा कि हम पास हैं या फेल हैं। तो उन दिनों में तांगे वांगे चलते थे, पुराने समय की बात है, 70-80 वर्ष पूर्व का भारत। और तांगे चलते थे तो उन्होंने एक तांगे वाले से सुबह सुबह जो है लगभग 6 बजे होंगे, मौसम भी ठंडा था, उसके पास जाकर बोले भाई उस मंदिर में चलोगे क्या? बोले मंदिर वो कहाँ है, मैंने तो सुना नहीं। मैं बता दूंगा, चलते हैं। किधर की तरफ है? बोले सीधे चलते जाओ, आ जाएगा सामने। अब चलते 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 शहर पार हो गए। वहां पार होते बोले अच्छा लगता है, बीच में जो रास्ता था ना वहां से मुड़ना था। वो बोले बाबा जी सुबह सुबह बैठे हो, बोनी का टाइम है, आप थोड़ा सा जांच करो ना, मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, आपने रास्ता बताना था। वापिस मुड़े, चौराहे पर आए तो बोले अब बताओ किधर जाना? बोले इधर की तरफ चलते हैं। महाराज पता भी है आपको? नहीं तो किसी से पूछ लें। अब आसपास देखें तो सर्दियों के दिन है, सुबह के 6 बजे हुए हैं, अब लोग भी नहीं दिखाई देते। अब उधर चल पड़े, उधर भी शहर पार कर गए। वो बोले भैया ऐसा लगता है कि पीछे रह गया, रास्ता तो इधर था। अब उधर पीछे की तरफ चले गए, तब भी शहर पार। बोले आप घूम के चलो, हम लोग जहां से चले थे वहीं से जो है ना वो शहर के चारों तरफ से घूमते घूमते जब आएंगे तो वहां आएगा वो। अब आधे शहर का तब भी जो है वो जैसे रिंग रोड होती है ना, वहां से घूमते घूमते जैसे मुड़ के आए। अब ये जो है वो गालियां इसने देनी शुरू की पहले अपने घोड़े को, जो घोड़ा जोड़ रखा था ना। क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहना बहू को सुनाना धी को, मतलब बहू अपनी बेटी को सुना रहे हैं और असर डाल रहे हैं बहू पर। तो वो भी जो है कभी तांगे को गाली दे, कभी अपने घोड़े को, और उसका दिमाग गर्म होना शुरू हुआ। पहली सवारी मिली, घंटा हो गया घूमते घूमते, और बाबा जी ऐसे कहते इधर ही होगा कहीं।
वो गालियां देते देते उसने उसके बाद अपनी किस्मत कोसनी शुरू की उसने। और जैसे ही बाबा जी की तरफ उसने देखा, देखकर बोले महाराज, बोले भैया पता नहीं लग रहा, लगता पतली गली में है कहीं। वो वहीं से उतर गया नीचे, और नीचे उतरते ही तांगे से उसने कहा कि बाबा नीचे उतरे पहले तो, और अपना माथा पीटे और गालियां दे। सुबह सुबह बोहनी का समय है, पहला आदमी मिला है, लगता सारा दिन खराब होगा। और फिर जो उसने जितने भी उसके पास मंत्र आते थे, मंत्र आप समझते हैं कि ऐसे लोग जो है तांगा चलाने वाला आदमी क्या कुछ बोल सकता है, वो सारा वो बोलते रहा और बाबा जी हंसते रहे। उसके बाद उन्होंने पैसे 4 गुने निकाल कर उसको दिए और कहा भैया ऐसा मुझे कहीं नहीं जाना था, मैंने अपना कुछ प्रयोग करना था। प्रयोग करना था? बोले क्या प्रयोग करना था? बोले प्रयोग ये करना था कि मुझे मान अपमान, किसी की खीज वाली बातें सुनकर, क्योंकि जिसका ज़्यादा मान होता है उसको हल्का सा इशारा भी कोई कर दे उसको बहुत फील होता है। तो तुम्हारी भी सारी बातें सुनी और तुमने जो इतना गुस्सा किया, इतना चीखे चिल्लाए, अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं शांत हूँ, मैं अपनी परीक्षा में थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। अब जाकर के धन्यवाद करने के लिए मंदिर तो कोई भी मिल जाएगा, उसी में मत्था टेक लूँगा। वो बोला बाबा मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, और कभी ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठना किसी का जो सुबह सुबह टाइम खराब करो। बोले भैया आपको 4 गुने पैसे मिल गए ना? बोले पैसे तो ठीक है, तो भेजा तो गर्म कर दिया ना आपने, सुबह सुबह इतना दिमाग खराब हो गया हमारा। तो उन्होंने उसके बाद उसे बहुत प्यार से बैठा है। बोले ऐसा है, देखो भैया हम बाबा लोग हैं, किताब तो पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने का यह मतलब नहीं होता कि पुस्तक अंदर न जाए, और जब अंदर चली जाए तो उसके बाद व्यवहार में ना दिखाई दे, और जब व्यवहार में भी आ जाए तो उसके बाद अंदर की भी लहरें शांत हो जाएं। तभी माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो हमने कदम रखा था, उस प्यारे के मंदिर की सीढ़ी का पहला स्टेप तो हमने ले लिया, पहली सीढ़ी पर तो पांव रख लिया। अब उसको समझ में आया कि बाबा जो है गुस्से की, गालियों की, निंदा की, आलोचना की भाषा सुनकर खुद पर परीक्षण कर रहा था। तो उसने मुड़ते हुए कहा बाबा पैसे तो तुमने दे दिए, आशीर्वाद भी दो मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चे ऐसे ही हो जाएं, उन्हें जो है ना दुनिया तो सताएगी, तो गुस्से में ना आए, परेशान ना हो जाएं। और फिर वो अपना तांगा लेके चला गया, और बाबा वहां खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ये प्रयोग है। और घर गृहस्थी में रहने वाले गृहस्थ लोग जितने भी हैं उनके साथ तो रात दिन ये प्रयोग ही तो होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि आप अपनी प्रयोगशाला में हैं तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तब तो आपको लगेगा कि मेरा आत्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है, मेरा मानसिक स्तर ऊंचा हो रहा है, मेरा बौद्धिक स्तर ऊंचा हो रहा है। और जो आपके अंदर बदलाव आता है, ये आपने बाहर किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि आप महान हो गए हो। जब तक आप बाहर का सर्टिफिकेट लेते हुए घूम रहे हैं तब तक आप छोटे ही छोटे हैं। जब आप अपने अंदर में स्थिर हो जाते हैं, शांत होते हैं, और कोई भी हलचल आपके अंदर नहीं है, आपके दिए की तरह से आपकी लौ जैसे निर्वात स्थान पर रखा हुआ दिया अकंप होता है, अडोल होता है, हिलता डुलता नहीं है, ऐसे आपका आंतरिक रूप, आपका चैतन्य, आपका ध्यान, आपकी सुरति स्थिर हो जाए, तब माना जाता है कि आप अपने प्रयोग में सफल हो रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि शुभ हो या अशुभ हो, आप कहीं पर भी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। अपने अनुकूल को पाकर के खुश होना, प्रतिकूल को पाकर दुखी होना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, वो जो कहते हैं ना कि बहता पानी रमता जोगी, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। व्यक्ति जो है वो साधना के क्षेत्र में चलता हुआ व्यक्ति कहीं पर भी लगाव लगा करके न बैठ जाए। बुद्ध ने अपने
भिक्षुओं को शिक्षा दी थी कि 3 से अधिक इकट्ठे नहीं रहना, 3 दिन कहीं साथ एक जगह बैठ मत जाना, 3 से आगे निकल जाना, ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे चलना। ये सब नियम देने पड़ते हैं, क्योंकि आदमी कहीं भी बैठेगा वो लगाव लगा लेता है, वहां उसकी आसक्ति बन जाती है। साधना वाले व्यक्ति को घर में रहकर भी घर से ऊपर उठना होता है। इसलिए एक शब्द आप गीता में अलग जगह देखेंगे जहां अनिकेत शब्द का प्रयोग किया कृष्ण भगवान ने। घर में रहकर भी घर से ऊपर उठा हुआ कि मेरा कोई घर नहीं है, असली घर तो भगवान है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमो मम, जहां जाकर फिर लौटूंगा नहीं वो धाम है असली घर तो वो है। बाकी तो यहाँ के स्थान बदलते रहना पड़ेगा, यहां परिवर्तन होते ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के, किसी भी जगह में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में कहीं पर भी आसक्ति नहीं, लेकिन प्रेम सब जगह है। ये ध्यान रख लेना, आपको प्रेम रहित नहीं होना है। जो वस्तु आपको दी जाए आपको उसका पूरा पूरा उपयोग भी करना है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी करनी है, और जैसी मिली है उससे भी ज्यादा बेहतर करके वापस लौटाने। गांवों में बड़ी अलग तरह की परंपराएं चलती थी, छोटे शहरों में भी छोटी छोटी गलियां, आसपास घर, किसी के घर में मेहमान आ गया, अब मेहमान आया है तो उसकी थाली में कम से कम 3-4 कटोरियां तो सब्जी की होनी चाहिए। जिसके घर में जो कुछ है वहां आसपास सूचना दे दी जाती थी कि मेहमान आए हुए हैं। अब सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें कटोरी में डाल करके देते थे। मेहमान आया है तो उसको ये लगता है कि अन्नपूर्णा की रसोई से क्या कुछ आ गया, एकदम इतनी सारी चीजें। अब उसके बाद में जब बर्तन लौटाने होंगे, जिन जिन के बर्तन आए हैं, तो ये भी तो कमाल की बात है। थैंक्स करना है तो पहले तो बर्तन में ही थैंक्स वाली भावना आनी चाहिए। बर्तन खाली नहीं दिया जाएगा, नहीं तो वो दरिद्रता वाला घर माना जाएगा। साफ सुथरा करके वो बर्तन वापस लौटाए जा रहे हैं, उसमें कोई मीठी चीज रख करके दी जा रही है। ये एक व्यवहार चलता हुआ देखा हम लोगों ने। वो मीठी चीज रख करके जब देते हैं और मुस्कुरा कर देते हैं, और वहां धन्यवाद नहीं चलते। ये सॉरी और थैंक्स वाला जो ये बड़े शहरों में तो दिखाई देता है, वहां तो महसूस किया जाता है। वहां कोई अपनी पत्नी को थैंक्स करता हुआ नहीं दिखाई देता, ना सॉरी बोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन महसूस जरूर करता है। उसकी आंखें बता देती हैं कि जो मैंने गलती कर दी, गुस्सा कर दिया, ठीक नहीं किया मैंने, वो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यहां तो सारा दिन सॉरी बोलने के बाद भी लगता नहीं कि सॉरी बोली गई है। सारा दिन थैंक्स करने के बाद भी महसूस नहीं होता कि सच में ये आभारी है या नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों के खेल से हृदय का मेल नहीं हो तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो प्रेम तो रहना चाहिए, जैसा लिया वैसा लौटा दें। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये एक भाव जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले जब एक शब्द बोला था कि वो योगी, वो ध्यानी, वो मुनि, वो साधक जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उस मुनि को कहा कि उसका मन समत्व से जुड़ा हुआ होता है, द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। क्योंकि संसार जो है जहां हम जीते हैं वो ऐसा संसार है कि जहां 2 विपरीत ध्रुवों के बीच जिंदगी बहती है, 2 किनारों के बीच जिंदगी बहती है। कबीर ने इसको चक्की के 2 पार्ट कहे हैं कि जिसके बीच में से हमें सुरक्षित रहना है। तो ये 2 विपरीत ध्रुव क्या हैं? बोले इसी से संसार सुंदर लगता है, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा। दिन है तो रात भी है, रात अच्छी लगती है दिन के कारण, और दिन अच्छा लगता है रात के कारण। गर्मी के कारण सर्दी, सर्दी के कारण अच्छी लगती है, दोनों एक दूसरे के कारण अच्छे लगते हैं। लेकिन आप तो दुखी होंगे, जब गर्मी से दुखी होंगे तो आप कहेंगे भगवान करे सर्दी जल्दी आ जाए। जब सर्दी में दांत किटकिटाने लग जाएंगे तो आप कहेंगे सूरज देवता आओ। एक कंधे में बोझ रखते रखते आप परेशान हो जाते हैं, फिर दूसरे कंधे पे रखते हैं।
इसलिए तो नेता लोगों के साथ भी हम लोगों का यही होता है, इस पार्टी से दुखी हो गए तो अगली बार दूसरी पार्टी को वोट देना, कंधा बदल लेना, और पता ये लगता है कि दोनों के दोनों ही कंधा तोड़ने वाले हैं। आप सुख से भी दुख से भी सब जगह से परेशान होते रहते हैं। आपकी चेतना दोनों जगह, मौसम अच्छा वही लगता है कि जिसमें ना ज्यादा गर्मी है ना सर्दी, मन भी वही अच्छा लगता है, ना दुखी है ना सुखी है, बीच वाली स्थिति में रहे तो बस कृष्ण कहते हैं तब तुम मुनि हो गए हो। बीच में स्थिर हो जाओ, उस पुल पर खड़े हो जाओ जहां दोनों किनारे मिल रहे हो, सुख का भी दुख का भी, लेकिन वहां घर नहीं बनाना, वहां से आगे जाना है। आप अपनी चेतना को अपनी जगह स्थिर करते चले जाए, जितना जल्दी अपने आप को संभाल लेते हो उतने ही आप ऊंचे हो जाते हो। छोटे बच्चों को संभालना नहीं आता अपने आप को, अपने गुस्से को जो है, जब तक वो प्रकट नहीं कर लेगा, चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, पिता पे नहीं उतरता गुस्सा तो माँ पे उतार लेगा, क्योंकि जो उसके लिए अनुकूल पड़ता है वहां गुस्सा करेगा। गिर भी गया बच्चा तो एक बात देखी गई है कि कुछ लोगों को बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट लगी, उसको गुस्सा है तो वो कहेंगे चींटी मर गई, तो वो जमीन पीट रहा है, निकल गया गुस्सा उसका। कई लोग जो है वो किसी चीज से चोट लग गई तो उसी को गाली देंगे, फिर उसको गुस्सा वहां निकल गया। अब गलती तो अपनी है। किसी भी तरह से अपने आप को आप शांत कर लें, सहज कर लें, और अपने अंदर की जो ऊर्जा का विस्फोट है उसे आप शांत कर लें। इसलिए कभी कभी ऐसा भी करना होता है, व्यक्ति को कहा जाता है कि एक काम कर लेना अच्छा है, अगर अंदर निराशा और दुख भरा हुआ है तो रो लो थोड़ी देर, पानी पी लो, पानी पीने के बाद लंबे गहरे सांस लेते 10 मिनट लेट जाओ। साधना क्षेत्र में चलते चलते आपको पहले एक ही चीज कराई जाती है, आपके शरीर में जो भी कुछ गलत ऊर्जा बह रही है, मतलब कहीं नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको पहले शांत किया जाता है। आपकी प्राण ऊर्जा को शांत किया जाता है, संतुलित किया जाता है, आपके शरीर को शांत और संतुलित किया जाता है, फिर आपके मन को शांत और संतुलित किया जाता है। उसके बाद कहते हैं विचारों से परे हो जाओ, उसके बाद कहते हैं भाव तरंगों से भी बाहर निकलो, और फिर कहा जाता है अब आओ अपने निज रूप में। जैसे ही आप उस निज रूप में आ जाते हैं और आपके चेहरे पर एक मुस्कान, आपके माथे पर एक शीतलता, और आपके बंद आंखों में प्रेम इस तरह भरा हुआ है कि जैसे आप सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। अब उस स्थिति में धीरे 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 अपने अंदर पहुंचने की चेष्टा कीजिए। थोड़ी देर के बाद ही आपको लगेगा मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं। तब आपको पता लगता है कि भीतर भी एक नई दुनिया है। जीसस ने कहा कि तुम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करो। परमात्मा का साम्राज्य पूछा कहां है? बोले अंदर। कोई भी जब इस बिंदु को छुएगा तो वहां से पता लगता है कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, कि कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के। यहां की झुलसाती हुई गर्मी, यहां की झुलसाती हुई लू, और जब आप आंखें बंद करके बैठे तो आपको लगता है कि कुछ सुखद समीरण हुआ, शीतल ठंडी हवा सुगंध से भरी हुई आ रही है। कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के, संदेश ला रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के। वो जो सुखद हवा का स्पर्श हुआ है और मन आनंदित हो गया कि वो जो झोंके उस पार से आए हैं, कि मेरे प्यारे के वो संदेशे लेकर आए हैं जिन्होंने मुझे शांत और शीतल कर दिया। जैसे अंदर जाओ तो बात बनने लग जाएगी। दुनिया में होगा कि फूल खिलेगा भी, मुरझाएगा भी, सूरज निकलेगा भी तो सांझ भी होगी। लिया है तो देना भी पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा।
मिले हैं तो बिछड़ना भी पड़ेगा, संयोग है तो वियोग भी होगा। इन्हीं के बीच तो आपकी चेतना झूला झूलती है। ये तो घड़ी का ऐसा पेंडुलम है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। मन तो ऐसे ही चलेगा रोज। अब ऐसी स्थिति में चलते चलते आप जब आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये ध्यान रखना, अभी तक तुम कठपुतली बन रहे थे, दूसरे लोग धागे हिला रहे थे और आप नाच रहे थे। अब उन धागों को तोड़ दो जो इच्छाओं के थे, जो आसक्ति के धागे थे, जो मोह के धागे थे। ये मोह के धागे बड़े अद्भुत होते हैं। जहां हमारा मोह का धागा बंधा हुआ, बस वहीं हमारा सारा दिन ध्यान रहता। कमाल तो बात ये भी है कि ये प्रेम का ही मोह होता है, आसक्ति का ही मोह होता है? नहीं, बैरी के प्रति भी उसी तरह से आपका ध्यान जाता है, बार बार जाता है। जिसने आपको सताया, जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको चोट पहुंचाई, मन में तो घूमेगा वो बाहर जाएगा नहीं। अगर किसी शहर को भी छोड़कर आप दूसरे शहर में चले जाएं तो सबसे पहले जब आंखों के में पूरी भीड़ अंदर विचारों की आती है तो सबसे पहले चेहरा उसी का याद आएगा जिसके साथ आपका बैर चल रहा है, जो आपके लिए कुछ भी बुरा करता है, उसका चेहरा पहले दिखाई देगा। कुछ चेहरे उभरते हैं ना, जिनके साथ आपका प्यार है वो चेहरे उभरते हैं, लेकिन प्यार वाले बाद में आएंगे, दुश्मन का चेहरा पहले आएगा। आंखों में पहले वही उभरता है। और जब आप अपने आप को अंदर से शांत कर लेते हैं, इसलिए परंपरा है कि जीवन के अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते सारे बैर, विरोध, घृणा, नफरत सबसे बाहर आ जाओ। जिनको सताया, जिनके को हमने चोट पहुंचाई, सबसे क्षमा याचना करके। अच्छे भक्त लोगों के जीवनों को आप पढ़ते हैं तो उन जीवनी में आपको एक चीज दिखाई देती है कि कुछ दिन पहले ही उसने, हफ्ता पहले ही सब लोगों से मिलकर आया, सबके घर गया, कहा सुना माफ करना भाई, हमसे कुछ गलतियां हुई, जाने में अनजाने में मेरे से कुछ बोला गया, मेरे व्यवहार से आपको चोट लगी, सब कुछ बोला है।